ये सवाल अगर देखा जाए तो आपकी किताब में दिए हुए हैं आंकिक के, तो उन सवालों पर हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमको यहाँ पर लिखने में काफ़ी समय लगेगा, इसलिए जो है केवल सवाल पढ़ करके ही हल कर रहे हैं। क्या कहता है हमारा सवाल कि 30 सेमी वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने कितना 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या को हमने r से लिखा, r बराबर 30 सेमी। कितना है? 30 सेमी। फिर आगे सवाल क्या कहता है कि सामने 5 सेमी ऊंचाई की वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी। 5 सेमी ऊंचाई की वस्तु की ऊंचाई दी हुई है, यानी कि क्या दिया हुआ है? ओ बराबर कितना दिया हुआ है? 5 सेमी। 5 सेमी दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि दर्पण से वस्तु कितनी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, यानी कि ये दूरी हमारी u है। क्या है? u बराबर हमारी दूरी 10 सेंटीमीटर दी हुई है। 10 सेंटीमीटर निकालना क्या है बेटा हमको कि प्रतिबिंब की स्थिति और आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि हमको v निकालना है। क्या निकालना बेटा है? v बराबर क्वेश्चन मार्क। उसके बाद प्रतिबिंब का आकार यानी कि i बराबर क्वेश्चन मार्क। ये बताना है दर्पण हमारा है क्या? अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। और जब हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं बेटा, तो हमारा क्या हो जाता है? देखिए उत्तल दर्पण अगर देखा जाए तो ये उत्तल दर्पण हमारा जो बनता है इधर बनता है। हाँ, वक्र रेखा अगर खींच देते हैं इसमें तो इधर बनता है वो दर्पण, यानी कि कौन से अक्ष पर होता है? ये x की धनात्मक अक्ष पर, और इधर वस्तु हमारी रखी हुई होती है, तो ये कौन सी होती है? ऋणात्मक पर होती है, x डैश पर होती है वस्तु। तो यानी कि हमारा जो u का मान होता है वो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो जो u का मान हमारा था वो माइनस हो जाएगा, बाकी सारा क्या है? धनात्मक ही। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारा अवतल दर्पण के लिए, तो अवतल दर्पण में सारी दूरियां इसीलिए माइनस की लिखी जाती है क्योंकि ये इधर बनता है, x अक्ष माइनस पर बनता है। ठीक बेटा, इसलिए जो है दूरी क्या होती है? सारी माइनस होती है। तो हमारा दर्पण क्या हुआ है? कौन सा दर्पण है भाई? उत्तल दर्पण है। तो देखिए सबसे पहले हमको निकालना क्या है? इसमें v का मान निकालना है। तो v का मान निकालने के लिए देखिए हमको निकालना क्या है? v का मान निकालने के दर्पण सूत्र लिखेंगे 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। यही तो सूत्र होता है दर्पण का है, लेकिन हमको f का मान भी पता होना चाहिए था। u का मान हमको पता है, लेकिन v का मान निकालना है तो f का मान क्या होना चाहिए? हमको पता होना चाहिए। तो इसलिए हमने क्या किया कि जो हमारा f है, f बराबर होता है r/2। क्या होता है? r/2। और r क्या है? फोकस दूरी, ये f का है फोकस दूरी, और r क्या है? वक्रता त्रिज्या है ना। तो जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की जो है आधी होती है, तो आधी हम कर देंगे, इसको क्या कर देंगे? 30 का आधा कर देंगे, तो f बराबर कितना आ जाएगा हमारा? कितना आ जाएगा बेटा? 30 का आधा करेंगे 15। तो ये किसी के बटे में 2 लिखा हुआ, उसका मतलब क्या हो जाता है? आधा। और आधा करेंगे तब क्या हो जाएगा हमारा? f बराबर 15 से 2 पर f हमको पता चल गया, u पता चल गया। तीनों में से कोई एक निकालना हो तो 2 जरूर पता होना चाहिए बेटा। तो अब हम सूत्र लगा रहे हैं। क्या है हमारा? 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो मान रखेंगे 1/f, f का मान कितना है? 15 है, बराबर 1/b, b का मान हमको पता ही नहीं है, प्लस 1/u, u का मान कितना है बेटा? -10 है। अब क्या होता है? गिनती जो होती है वो गिनती के पास पहुंचती है। ये 10 इधर आ जाएंगे, 15 की तरफ आ जाएंगे, तो 1/15 प्लस 1/10। देखिए उधर माइनस के थे, उधर आएंगे काहे के हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे ना, तो बराबर 1/b। अब देखिए 10 और 15 में लासा लेंगे, यानी कि LCM 15 और 10 का हम जब लासा लेते हैं तो 5 से पहले काटिए, इसको देखो कट रहा है, तो 5 दिया 15 और 5
दूनी 10 कितना हुआ 5 से कट गया, अब तो कोई कट नहीं रहा है तो 5 का 3 से बड़ा करेंगे कितना हो जाएगा 5 तिया 15 और 15 का 2 से बड़ा करेंगे कितना हो जाएगा 30, यानी कि दोनों के आधार में 30 लिखा होना चाहिए। तभी तो एक बार लिखेंगे, जब तक आधार समान नहीं होते हम जोड़ नहीं सकते ना घटा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे 2 से गुणा यहाँ करा देंगे, 2 से यहाँ गुणा करा देंगे, 30 हमने बना लिया इसको, यहाँ 3 से गुणा करा देंगे, ऊपर भी 3 से गुणा करा देंगे तो कितना 30 इसको बना लिया, कितना हो जाएगा भाई 30 ये भी आधार समान है, एक बार लिख दिया हमने। अब क्या हुआ 2 एकम 2 और प्लस 3 एकम 3 बराबर 1/b, 3 2 5 कितना हो जाएगा 5, ये लासा लिखा है हमने 5, तो क्या हुआ 5/30 बराबर 1/b। अब दर्जा उलट देंगे, b को ऊपर ले जाएंगे तो 30 को भी ऊपर ले जाएंगे, कितना हुआ 30/5 हो जाएगा भाई b/1 लिखो अथवा ना लिखो, 5 एकम 5 छक्का, यानी कि b बराबर कितना आ गया बेटा 6 सेमी। कितना आया 6 सेमी। b का मान हमको पता हो गया, अब हमको निकालना क्या है i का मान पता करना है। क्या पता करना है i का मान, तो देखिए सूत्र होता है हमारा m बराबर i/2। अभी बताया था कि जो रेखीय आवर्धन होता है वृत्त की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, और माइनस का v/u होता है, तो हमने इसको कैंसिल कर दिया और क्या कर देंगे केवल जो है इन दोनों को ले लेंगे। तो देखिए i का मान हमको निकालना है तो हमने i ही रखा, o का मान हमको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर तो 5 रख दिया हमने, बराबर माइनस b का मान कितना आया है 6 तो हमने 6 लिख दिया। उसके बाद u का मान कितना है 10 तो माइनस का 10 रख दिया हमने, और ये माइनस माइनस कट जाएगा। अब क्या होगा कि देखिए 5 को हम उधर भेज देते हैं केवल, तो क्या हो जाएगा हमारा या तो काट दीजिए 5 एकम 5 गुना 10, क्या हो जाएगा i/1 लिखना नहीं है हमको, केवल 6/2, 2 एकम 2, 2 तिया i बराबर कितना आ गया 3 सेमी। कितना आ गया 3 सेमी। तो इस तरीके से बेटा जो है हमने क्या कर दिया कि एक जो है सवाल हल कर लिया। ये पहला सवाल था हमारा अंकित का। अगले सवाल पर हम चलते हैं, उसके बाद तब तक की जो है आप इसका स्क्रीनशॉट मिला सकते हैं अगर स्क्रीनशॉट मिलना चाहते हैं।